तो ये हमारी सोच है, सोच के आगे सब कुछ है। और कई बार हम ये भी सोचते हैं, हम घबरा जाते हैं, हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना वो लूज हो जाता है। कॉन्फिडेंस कैसे लूज होता है कि नहीं अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो, डर गए तो। एक बैलून वाला था, वो गुजारा खाली बैलून से ही करता था। बेचारा गरीब था बहुत, कैसे जैसे उसकी कमाई होती थी। अब कमाई तो होती थी लेकिन बहुत सुख दुख से कमाई होती थी। बेचारा सोचता रहता है, लेकिन धीरे धीरे बिक्री होना चालू हो गई थी उसे, क्योंकि उधर स्कूल थी। अब वो बिक्री कैसे करता था उन बैलूनों को? कुछ बोलते हैं ना, अपडेशन लाना चाहिए अपने अंदर, बदलाव उसी को बोलते हैं। तो वो क्या करता है, हीलियम गैस होती है ना, गैस बैलून से जो भरता है, वो बैलून में भरता है ना वो गैस वाली हवा जो, वो क्या करता था, उसके पास कई तरह के बैलून थे, लाल पीले हरे काले नीले बहुत थे। तो वो क्या करता था, हीलियम गैस को डालता था बैलून में और उड़ाता था। उड़ जाती थी बैलूनें, दूर दूर तक बैलून जाती थी। तो बच्चे लोग देख के बहुत मुस्कुराते थे, खुश होते थे, अरे अरे बैलून बहुत बढ़िया, मम्मी दिलाओ ना, ये बहुत बढ़िया बैलून है। बेटा नहीं अभी हमें कहीं जाना है, बैलून कैसे दिलाऊं? तो झगड़ा कर करा के बैलून लेने आ जाते थे। अब बच्चे हैं भाई, छोटे से हैं, बच्चे तो मानेंगे थोड़ी। तो इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा मैं, आज के दिन जो रिलेशन होता है, रिलेशन कैसे होता है, रिलेशन का मतलब क्या है? रिलेशन का मतलब है हमारा अटैचमेंट। हमारा अटैचमेंट किसी से भी हो सकता है, लेकिन अटैचमेंट तो हुआ, लेकिन किस रूप में हुआ? या तो वो स्वार्थ का अटैचमेंट है या वो प्रेम का अटैचमेंट है। और वो कब पता चलता है? वो पता चलता है समय आने पे। समय पे साथ छोड़ चले जाते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि जब भगवान तुम्हारे साथ है तो फिर चाहे कुछ भी करो, वो नैया पार तुम्हारी होनी है, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तो वो बच्चा बैलून लेने आता है, लेके चला जाता है। ऐसे कई प्रकार बच्चे लेने आते हैं और चले जाते हैं, लेके चले जाते हैं। तो एक बच्चा आता है, धीरे से जैकेट पकड़ता है बैलून वाले का, ऐसे हिलाता है, तो उस बैलून वाले को महसूस होता है कि शायद कोई है मेरे पीछे जो मेरी जैकेट को हिला रहा है। हिलाते हिलाते जैकेट पीछे देखता है, अरे ये तो बच्चा है। वो बच्चा क्या बोलता है कि अंकल अंकल एक बात पूछूं? बोले पूछो बेटा, बैलून लेना है क्या? बोले नहीं अंकल, बैलून तो नहीं लेना। तो फिर क्या लेना है बताओ? मेरे पास तो बैलून है, हरे नीले पीले काले, जो तुमको लेना है ले लो। अंकल एक बात पूछूं? बोले पूछो तो बेटा, मैं कितनी देर से बोल रहा हूं, आप डांटेगा तो नहीं ना मुझे? बोले नहीं डांटूंगा। तो बोला अंकल ये जो काला वाला बैलून है ना, वो भी क्या उड़ सकता है क्या? तो 1 मिनट के लिए शांत हो जाता है बैलून वाला और सोचता है, सवाल तो बहुत अच्छा किया है इसने। तो उसने कहा बेटा ये रंगों से नहीं उड़ता, ये तो इसकी हवा से उड़ता है। जो इसके अंदर ताकत है वो उससे उड़ रहा है, ना कि रंगों से उड़ता है। जो हमारे जो भी रंग हो, हरे नीले पीले काले जो भी हो, हमारे अंदर क्या चीज है हमें वो सोचना पड़ेगा। हमारी ताकत वही है, हमारी ताकत को हम पहचान नहीं पाते। अब ये ताकत को हम कैसे महसूस करें, कैसे आगे बढ़ें, कैसे महसूस करें? हमारे मन में यही सवाल उठता रहता है। हमारे मन में यही सवाल उठता है कि इसको ताकत को कैसे बढ़ाएं। अब ये ताकत कैसे बढ़े? एक काम करो, सुबह सुबह उठो, कांच के सामने जाओ, कांच के सामने अपने आप से बात करो
कि मेरे को कौन सी चीज अंदर से हटानी है और कौन सी चीज अंदर रखनी है। अंदर क्या हटानी है? आपका ईगो। ईगो ऐसी चीज है कि आपको पूरी तरह बर्बाद कर देती है। ये चीज अगर आप निकाल दोगे तो आपकी आधी से ज्यादा जिंदगी इतनी खुशहाल हो जाएगी कि आप कभी सोचे भी नहीं होगे। सोचना जरूरी होता है कि आपकी सोच क्या है। पहले ईगो की सोच हट गई तो जिंदगी बढ़िया हो गई। और ईगो में हमारा गुस्सा आता है, हमारा घमंड आता है। तो ये चीज को हम बदलें। और दूसरी बात कि हम किसको एक्सेप्ट करें, किन चीजों को लें अपने अंदर। अपने अंदर हम कई चीजों को ले सकते हैं, अच्छी अच्छी चीजें। जैसे हमारी इच्छा क्या है, हम क्या करना चाह रहे हैं, डिजायर। हमारी डिजायर नहीं तो पहला पॉइंट यही है, डिजायर। उस डिजायर को हम कैसे पूरा करें। अगर इच्छा ही नहीं होगी तो हम मरे बराबर है। एक्साइटमेंट होता है ना जो, वो जरूरी है। अगर हमारे अंदर शौक ही नहीं होगा तो हम मरे बराबर है। चीजों का शौक होना बहुत जरूरी है। शौक तो होना जरूरी है, लेकिन हम कुछ भी करें उससे पहले कमिटमेंट भी होना जरूरी है। हम किसी को वादा करते हैं कोई चीजों पे, अगर हम पूरा नहीं कर पाते हैं तो हमारी आधी जो सफलता का जीवन है ना, वो वैसे ही खत्म। हम एक क्या बोलते हैं उसको, पैरालिसिस आ जाती है हमारे अंदर। ना हाथ करता है काम, ना पाँव काम करता है, ऐसा हाल हो जाता है हमारा। तो कमिटमेंट देना बहुत जरूरी है। और जिस चीज की कमिटमेंट दे रहे हो आप, अब चाहे किसी चीज में भी हो, उसके लिए जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी ना। जिम्मेदारी कैसे उठाओगे आप? जिम्मेदारी उसको उठाना जरूरी है। जिम्मेदारी को कैसे उठाओगे आप? जब कमिटमेंट दोगे तो भी जिम्मेदारी अपने आप आ जाएगी आपके अंदर। चौथी, जब जिम्मेदारी आ गई तो अब आपको हिम्मत आ गया कि हाँ मुझे सब कुछ मिल गया और सब कुछ कर सकता हूं। उसके बाद आता है अवसर, चैलेंज। उस चैलेंज को आप कैसे स्वीकार करते हो। परिस्थितियों में कई लोगों ने चुनौतियों को स्वीकार किया और आगे बढ़ गए, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो आगे तो बढ़ गए लेकिन उनके जीवन में हमेशा शांति नहीं रही, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज छूट चुकी। वो खाली पैसे के पीछे भागे, ये सब चीज नहीं था उनमें। उनमें ईगो भी आ गया था। उन्होंने पैसा तो कमा लिया लेकिन वो बीमार हो गए। अगर इनमें से कोई भी चीज छूट जाएगी तो आप कभी बीमार हो जाओगे, कभी पैसा कमाओगे, कभी कोई चीज में नुकसान हो जाएगा, कभी कोई चीज में दिक्कतें आ जाएंगी। तो आपको अगर सब एक साथ इकट्ठा लेके चलना है तो आपको सब चीज लेके चलनी पड़ेगी। क्योंकि हमेशा याद रखना, नीचे से ऊपर उठता आदमी ऊपर से नीचे कभी नहीं आता। नीचे ऊपर से नीचे आता है लेकिन ऊपर से और ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि नीचे से ऊपर उठना चाहिए पहले, तभी उसकी बेस स्ट्रांग होगी। तो बोलिए हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे
जा पाएंगे क्या हम?